नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूए टॉक्स में। मेरा नाम है उमेश आलूवालिया और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो कि रिलेटेड है टिकटॉक। जी हाँ, टिकटॉक से। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आज वीडियो के एंड में क्लाइमेक्स भी है और क्लाइमेक्स हमेशा वीडियो के एंड में आता है। अबे खामोश। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई समय आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आपने रिसेंटली कैरी मिनाटी का कंट्रोवर्शियल वीडियो देखा ही होगा जो कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉकर के ऊपर था। तो स्पेशली उन टिकटॉक के 3 नल्ले लोगों के ऊपर था जो कि वो डिजर्व करते थे। कैरी मिनाटी ने बिल्कुल सही वीडियो बनाया उन तीनों पर, क्योंकि दोस्तों आप कुछ भी करके मतलब अपने दिमाग की सनक निकाल के उसको वीडियो पे डाल के ऐसे आगे बढ़ जाए तो ये तो कोई बात नहीं होती दोस्तों। तो कैरी मिनाटी ने जो किया, उनको आईना दिखाने का काम किया। उनको रियलाइज एटलीस्ट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, मुझे मालूम नहीं, पर एटलीस्ट उनको मालूम पड़ा है वो क्या काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि टिकटॉक के सारे यूजर्स ऐसे होते हैं, पर दोस्तों आपके पास यूट्यूब का प्लेटफॉर्म भी है, आप उस पर भी आके अच्छे वीडियो बना सकते हैं। इनफैक्ट यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे तो कोई टाइम लिमिट नहीं होती, जबकि टिकटॉक पे तो सिर्फ 15 सेकंड की लिमिट होती है। दोस्तों आप यूट्यूब पे आइए, उस पर बनाइए। और मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा, आगे वीडियो में बने रहिएगा। उससे पहले दोस्तों आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको मॉस्को नहीं जाना है, और अगर आप मॉस्को गए तो आपको वहाँ 6 साल नहीं बिताने हैं, और अगर आपने वहाँ 6 साल बिताए तो आपको वापस आके इंडिया में टिकटॉक पे नहीं जाना है। अगर आप ऐसा करेंगे दोस्तों तो आपको पता ही है क्या होता है। 6 साल मॉस्को, पैसा बर्बाद बहन। चलिए दोस्तों, तो मैं कहूँगा कि कैरी मिनाटी, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, वी आर विद यू, we will support you, कैरी भाई, you just carry on। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा बहुत टिकटॉक के बारे में बता देता हूँ। टिकटॉक बाइट डांस चाइना की एक कंपनी का हिस्सा है जो 2012 में जैंग यिमिंग ने शुरू करी थी। तो जैंग यिमिंग ही बाइट डांस और टिकटॉक के ओनर हैं, और 2016 में इन्होंने टिकटॉक लॉन्च किया ग्लोबली। पर ये 2018 में ही म्यूजिकली के साथ मर्ज होने के बाद ही ये अपने फुल फॉर्म में आया, और ये टिकटॉक जो है 2010 से 2019 के बीच में 7वीं सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाली ऐप बन गई है दोस्तों। तो क्या लगता है आपको, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय जाता है दोस्तों हमको, क्योंकि इंडिया में ये 46 करोड़ बार डाउनलोड हुई है और 12 करोड़ इसके एक्टिव यूजर्स हैं। तो दोस्तों ये इसके जो ग्लोबली अगर आप देखें तो इसके 1 अरब से ज्यादा यूजर्स हैं। इसने ग्रोथ के मामले में एफबी को भी पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों यहाँ समझने वाली बात ये है, टिकटॉक जो रोज का करोड़ों रुपया यहाँ से कमा के चाइना वापस ले जा रहा है, उससे मजबूती किसको मिल रही है दोस्तों? इंडिया को नहीं दोस्तों, उससे मजबूती मिल रही है चाइना को। तो बेसिकली ये चाइना वाले इंडिया से पैसा कमा के इंडिया को ही आंखें दिखा रहे हैं। आपने अभी देखा ही होगा लद्दाख में ये लोग क्या कर रहे हैं इंडिया के साथ। इंडिया में दादागिरी झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इंडिया किसी से डरता नहीं है, पर ये देखिए ना दोस्तों, ये इनका मार्केट यहाँ पे है, यहाँ पे सामान बेच रहे हैं, यहीं से पैसा कमा रहे हैं, यहीं से इनको फायदा हो रहा है, और उसके बाद वही पैसे से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करके ये इंडिया पे रोब झाड़ रहे हैं दोस्तों। तो क्या ये आपकी नजर में सही चीज है? तो हम इनडायरेक्टली टिकटॉक को यूज करके उनके पैसे बनवा रहे हैं जो हमारे दुश्मन हैं। और दूसरी चीज दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि इन्होंने पूरे वर्ल्ड में क्या किया है इस समय। कोरोना से पूरे वर्ल्ड को इन्होंने मुसीबत में डाल दिया है दोस्तों। इन्होंने कोरोना इस तरह से किया है, मेरे हिसाब से तो ये पूरी साजिश के तौर पे इन्होंने किया है। इनका मेन दुश्मन जो है वो अमेरिका है। अमेरिका को पीछे हटा के ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। इन लोगों का मेन मकसद जो कि लॉन्ग टर्म का इनका है वो ये है कि अमेरिका को पीछे करके ये लोग वर्ल्ड लीडर बन जाएं। और अगर दोस्तों ऐसा हो गया ना तो ये पूरे विश्व के लिए बहुत ही बर्बादी वाली बात होगी, बहुत ही खराब बात होगी। क्योंकि दोस्तों चाइना में जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है दोस्तों, जनतंत्र वाली कोई वहाँ पे बात नहीं है। वो लोग एकदम जल्लाद की तरह पेश आते हैं,
अपनी कौम के साथ, अपनी पॉपुलेशन के साथ, तो वो विश्व का क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता ही है। तो हमें हर वो प्रयास करना है दोस्तों जो चाइना की अर्थव्यवस्था, चाइना को कमजोर बनाए। हमें किसी भी हालत में उनको स्ट्रांग नहीं बनने देना है, उनको ताकतवर नहीं बनने देना है दोस्तों। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अपने भविष्य के लिए बहुत सारी मुसीबतों को तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे दरख्वास्त यही है कि टिकटॉक को यूज़ करना बंद कीजिए, और टिकटॉक को ही नहीं, आपके पास जितनी भी चाइनीज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनको डिलीट करिए मोबाइल से, उनको कम से कम इस्तेमाल कीजिए जहाँ तक हो सके। हालांकि दोस्तों हार्डवेयर अगर पॉसिबल नहीं है तो सॉफ्टवेयर तो पॉसिबल ही है ना दोस्तों। सॉफ्टवेयर तो आपको जस्ट डिलीट करना है, सॉफ्टवेयर को तो आप ऑल्टरनेटिव ढूंढ ही सकते हैं ना आराम से। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने जो जैसे कि आजकल व्हाट्सएप पे या और भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट हो रहा है कि सब चाइनीज सामान का बहिष्कार कीजिए, तो आप अपने घर में से उठा के सारा जो भी आपने चाइना का सामान लिया है उसको बाहर फेंक दीजिए। तो दोस्तों देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है। आपने एक चीज़ को लेने में जिसमें आपने अपना पैसा डाला है, अपनी खून पसीने की कमाई डाली है, उसको आप उठा के बाहर तो नहीं फेंक सकते हैं, है कि नहीं। पर आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि भविष्य में आप जब भी कोई सामान लें तो आप उसको देखिए, उसको पढ़िए, उसमें डिटेल्स में जाइए कि मेड इन चाइना तो नहीं है। हमें दोस्तों हर उस सामान का बहिष्कार करना है जो मेड इन चाइना हो। उसका कुछ आप मेड इन इंडिया, मेड इन कोरिया, मेड इन एनी अदर कंट्री, कोई भी किसी दूसरी देश का बना हुआ सामान आप अपना सकते हैं। चाइनीज सामान लेने की क्या ज़रूरत है दोस्तों। हाँ, भले ही सस्ता क्यों ना हो, और दोस्तों ये है तो हमारे खिलाफ ही ना, हर भारतीय के, मैं तो कहूँगा ये विश्व के खिलाफ है। इनसे तो सारे जो भी संबंध है वो तोड़ देने चाहिए दोस्तों, जैसा इन्होंने पूरी दुनिया का हाल करके रखा है। हालांकि आप में से कुछ लोग ये कहें कि भाई हम क्यों बहिष्कार करें, सीधा गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ही क्यों नहीं उसको सब चाइना से सामान लेना बंद कर देती। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि इंटरनेशनल ट्रेड अग्रीमेंट होता है, वो प्रॉब्लम आ जाती है। जब इंडिया ने चाइना से संधि करी थी, अग्रीमेंट किया था ट्रेड का, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों गवर्नमेंट सीधे सीधे ट्रेड बंद नहीं कर सकती है। वो अग्रीमेंट के खिलाफ हो जाएगा, उसमें इंडिया को नुकसान होगा। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाएगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो वो गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, पर दोस्तों उपभोक्ताओं के लिए, कंज्यूमर के लिए, उसके लिए पॉसिबल है। अगर वही सामान नहीं लेगा तो वो क्या भेजेंगे आप हमारे यहाँ, कुछ भी नहीं भेजेंगे जब सभी लोग उसका बहिष्कार कर देंगे। तो दोस्तों ये मैं कहूँगा कि 1, 2 या 400, 500 लोगों के करने से नहीं होगा। हमें सब लोगों को एक साथ चलना पड़ेगा, सब लोगों को मिलकर चलना पड़ेगा। अगर बहिष्कार करना है तो सब लोगों को करना पड़ेगा दोस्तों। तो आप बाकी खुद ही समझदार है दोस्तों। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, आप एक फ़ोन लेने जाते हैं तो आप उसमें बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स भी ढूंढ सकते हैं, मेड इन इंडिया, मेड इन कोरिया ढूंढ सकते हैं। सैमसंग कोरिया का ब्रांड, मैं अगर अगली बार कोई मोबाइल लेने जाऊँगा तो 1000-2000 ज़्यादा देकर सैमसंग का मोबाइल ले लूँगा, पर ये पिंग पोंग का मोबाइल नहीं लूँगा दोस्तों, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं इन लोगों को ही स्ट्रॉन्ग बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप मेड इन चाइना के हर सामान को बहिष्कार कीजिए, उसको बिल्कुल मत लीजिए। उसकी जगह कोई और ऑल्टरनेटिव ढूंढिए, कोई मेड इन कोरिया, कोई भी XYZ, कोई भी मेड इन किसी भी कंट्री में हो वो लीजिए, पर चाइना का सामान मत लीजिए दोस्तों। थोड़े से पैसे ज़्यादा डाल दीजिए या थोड़े से पैसा कम डाल के उसका कोई और अल्टरनेटिव थोड़ा लो क्वालिटी पे सेटल कर लीजिए। चाइना से भी कोई लो क्वालिटी उस पर सेटल कर लीजिए, पर चाइना का सामान मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये हमारे देश के खिलाफ है। और सबसे ऊपर दोस्तों देश आता है और कुछ नहीं। चलिए दोस्तों, तो आज के क्लाइमेक्स की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्लाइमेक्स ये है कि टेक्निकल गुरुजी ने आपको मेथड बताया ही है दोस्तों, तो आपको बस वही फॉलो करना है। तो आपको लेना है ये सैनिटाइजर, इसको अच्छे से दोस्तों अपने हाथ पे मल लेना है। और उसके बाद दोस्तों आपको लेना है मास्क अपनी फुल प्रोटेक्शन के लिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको लेना है अपना मोबाइल। ठीक है, आपको मैं करीब से दिखा देता हूँ। आपको लेना है अपना मोबाइल और आपको जाना है ये एप्लीकेशन की तरफ, और दोस्तों ये लगा
टिकटॉक के पिछवाड़े पे बड़ शॉट, ये गया टिकटॉक कचरे के ढेर में। जय हिंद दोस्तों।